अनफॉलो कर दिया उसने मेरे को। हे व्हाट्सअप एवरीवन, टाइम हो चुके 2 रात के, सुबह के नहीं, रात के 2 बज चुके हैं और पीछे नेहा काम कर रही है अपने लैपटॉप पे। वो इसलिए क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग जो पुरानी लड़की थी वो शिफ्ट करके जा रही है, वो तो इसको जो हैंड ओवर दिया इसने, पूरी कंपनी का जो सामान है, काम है, वो समझ रही है। और 3 दिन से लगातार सुबह 11 बजे 12 बजे बैठती है और रात की 9:30 कई बार 11 बजाते हैं। आज सैटरडे संडे बस इसलिए। हाँ, तो आज इसलिए हो गया, टाइम डिले हो गया। और मैंने कॉफी मांगी थी, वो भी नहीं दी, वो मैंने खुद बनाई अपने हाथों से। और खुद बनाई हो, मेरे को नहीं पूछी, जबकि मेरे को कॉफ़ी कितनी पसंद है, लेकिन पूछी नहीं। क्यों? The point is तो शीशे में देख के क्यों ऐसे बात कर रहा है? ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ये पूरा। हाँ, तो मेरे को इजी हो रहा है ना बात करने से। बरमूडा ट्रायंगल बनेगा, हमारी बातें यहीं घूम के रह जाएगी फिर इसमें। रिकॉर्ड हो रही है ना अंदर सारी, इधर उधर नहीं जा रही। जादू ही हो जाएगा, वो भी गायब हो जाएगी। कुछ भी बोल रही है। अच्छा, मेहनत अगर डिलीट हो जाए मेमोरी कार्ड से फिर शुभ बोल, शुभ इन सबको दिखाना है मैंने जो तुम मेहनत कर रही है। मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ और ये मेरी गलतियाँ निकाल रही। शेम। नहीं, बात ये है कि हेक्टिक इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लड़की तो यूज्ड टू इन सब प्रोसेसेस के, मुझे न्यू है और हर एक चीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो आपने किसी की एंट्री करनी है ऑफिस में तो भी यहाँ से होएगी, फिर वो स्टेप बी पे जाएगी, तब वो स्टेप सी पे आएगी और वो सारा इंटरलिंक्ड है, एक अलग ही प्रोसेस है। तो वो इट हैपेंस, टाइम लगता है ना वो ग्रैब करने में, चीज़ को समझने के हाँ, लिए। तो वो ही सालों चीज़ से कर रही है। मैं अगर यही चीज़ मैं सालों से कर रही हूँ, मैं किसी तीसरे बंदे को समझाऊंगी, मैं ऐसे बता दूंगी अच्छा यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले। पर सबसे सही चीज़ वो है जो वो लड़की है जो जा रही है 30 जून को, वो प्रॉपरली सुबह टाइम पे क्लास शुरू कर देती है, मतलब समझाना शुरू कर देती है ऑनलाइन, और फ़ोन कॉल्स भी अटेंड कर रही है। तो सीरियसली बहुत अप्रिशिएबल थिंग है कि वो जाने के बाद भी हेल्प कर रही है। वो सारे कभी किसी टाइम कॉल कर लो, सारे उसी टाइम हेल्प करते। मैंने अपना सिस्टम पूरा एंड पॉइंट वगैरह सिक्योरिटी सिस्टम सब इंस्टॉल करवाना था। वो बंदे को मैं आईटी वालों को रात भर भी कॉल करके पूछूँ कि मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, चलवाओ। पूरा एक्सेस दे रही हूँ अपने सिस्टम का। तो ये बहुत सही चीज़ होती है कि अगर आपका स्टाफ अच्छा ना है, फ्रेंडली है, तो काम करने का दिल भी लगता है। अगर आपका फ्रेंडली स्टाफ नहीं है और वो अपना काम खुद ही नहीं कर रहा और दूसरों पे टाल रहा है कि वो कर देगा, तो सही नहीं लगता। तो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मनी जिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। तो बोल बड़ी जल्दी निकल के। पिछला जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताना था कि iOS 14 जो है मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, वो कैसा है, क्या क्या उसमें नया है। तो थोड़ा बहुत मैं अभी बता देता हूँ। जब भी मैं कोई नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन प्राइम पे वीडियो चलाऊँगा और उसको होम बटन से वापस ले जाऊँगा, तो वो एक छोटा सा मिनिमाइज़ होकर साइड पे कहीं ना कहीं वीडियो चलती रहेगी। उसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ और वीडियो पूरा फ़ोन अपना यूज़ कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब की जो ऑफिशियल ऐप है उसमें ऐसा ये फीचर वर्क नहीं करता। उसमें अगर आप यूट्यूब पे प्ले करोगे कोई वीडियो और होम बटन प्रेस करोगे तो वो क्लोज़ हो जाएगी। क्या कर सकते हैं, सबके अपने अपने चर्चे हैं, अपने अपने नखरे हैं। और जो दूसरा फीचर है वो है ये, इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली ऐप लाइब्रेरी इसको कहा गया एप्पल की तरफ से, और ऑटोमेटिकली जो है फोल्डर्स क्रिएट हो गए। फोल्डर्स जो मेन जो यूज़ होंगे, जो मेन प्रायोरिटी में आपके रहते हैं, उसके वो बड़े बड़े आइकन्स बन जाएंगे। जो छोटे छोटे सेकेंडरी में रहेंगे, जो आप बहुत कम यूज़ करते हैं, उसके छोटे छोटे आइकन्स बन जाएंगे। उससे उन्होंने ऑलरेडी कैटेगराइज फोल्डर बना के दिए हैं एप्पल ने, उससे ईजी हो जाता है कि ऐप को ढूंढना। हेलो एवरीवन, 7 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं। जो दीदी जो आई थी, जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, मेरी कज़न जो थी उसका तबीयत ख़राब है, तो हम उसका हालचाल पूछने जा रहे हैं, मैं और नेहा। और जो मेरे घर वाले हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो अभी 7 बजे 9 बजे से पहले हम वापस आ जाएंगे क्योंकि लॉकडाउन हो जाता है उसके बाद। और ये है कि वो 24/7 गई है। अभी खाना ना, उसको भूख तो लगती रहती है, उसको भूख के बिना तो रहना चाहता। मैं कार में हवा भरवा रहा हूँ और फिर तेल डलवा रहा है और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे। यूजली इंस्टाग्राम पे क्या होता है, जब किसी को किसी की टेंशन चाहिए होती है ना, तो वो उसकी पिक्चर्स आके लाइक करने लगता है। और उसके बाद अगर उसने 15 मिनट तक वेट करता है, अगर उसने लाइक नहीं की तो दोबारा से 4 फोटोज़ लाइक करता है। अगर फिर भी लाइक नहीं किया तो वो और फोटोज़ लाइक करता है, ऐसे करके। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई। पर इसमें जो था ना, वो सीन ये था कि जब 100% आप अपना ब्रेन यूज़ करते हो ना, वो चीज़ मेरे साथ हुई। वो एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात को एक लड़की ने मेरी फ़ोटोज़ कम से कम 30-40 के अराउंड लाइक करी फ़ोटोज़। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि बाद में उसको रिपोस्ट करूँगा। इतना कुछ के लिए आई खाने को।
इतना कुछ नहीं है, इसमें बर्गर है, इसमें मोमोज है, इसमें उसकी चटनी दी है उसने, और जूस तेरे लिए लेकर आई क्योंकि तेरे को मिर्ची लगती है बहुत। ओह थैंक यू सो मच। ऐसे हम घर ही जा रहे थे जो इतना कुछ लेके आई है यार मेरे को बहुत भूख लग रही थी, मुझे प्लान थोड़ी पता था, मैं तो खाने ही लगी थी। तो सुबह जब मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया तो कम से कम 30-40 और पिक्चर्स लाइक थी। मैंने कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और स्क्रीनशॉट मैंने लिए नहीं कि मैं चल बाद में रिपोस्ट कर दूंगा उस बात को। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 2-3 घंटे बाद दोबारा इंस्टाग्राम खोला तो उस लड़की ने मेरी सारी फोटोज थी वो डिसलाइक कर दी। उसको मतलब मेरी अटेंशन चाहिए थी, लेकिन जब मैंने उसको अटेंशन नहीं दिया, उसकी फ़ोटोज़ लाइक करनी करी या उसको फॉलो बैक नहीं किया तो उसने मेरे सारी फ़ोटोज़ डिसलाइक कर दी और मुझे अनफॉलो कर दिया। अदिति बोलेगी मेरा हालचाल पूछने आए थे लेकिन रास्ते में खाते पीते आए हो। इतनी भूख लग रही थी यार, सॉरी। तो टाइम हो चुका है 9:17 और हम जस्ट अब घर के लिए निकल रहे हैं। आगे वाली गाड़ी में पापा मम्मी और इस गाड़ी में हम दोनों, मैं और नेहा। इसलिए हम एक साथ नहीं जा रहे क्योंकि एक गाड़ी में से 3 बंदे अलाउड हैं और हम रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहते। आई नो ये 9 बजे वाला रूल जो है वो ब्रेक कर दिया हमने, बट खाना खाते हुए थोड़ा सा कदम करते करते हम 9:03 पे वहाँ से निकल गए थे। और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 9 बजे के बाद बाहर घूमो, क्योंकि मैं खुद भी 9 बजे के बाहर हूँ और मेरे को देखना टेंशन हो रही थी दिमाग में कि इस टर्न के बाद पुलिस वाले नाक का ना लगा के बैठे हो। चलान काट दी गई और या उसका हालचाल पूछ लिया हमने। शी इज़ फाइन, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट शी विल बी बेटर इन फ्यू डेज। अरे सिस्टम ओरिएंटेड है ना, तूने देखा नहीं प्रोसेसेस? हाँ नहीं यहाँ से हो ही नहीं सकता, यहाँ से करना हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर वो इसमें शो होगा। वीडियोस बनाई नहीं तूने? तो बेसिकली ऑफिस की सारी वीडियोस बनवा रही थी, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि क्योंकि इतना इतना लंबा प्रोसेस है मैंने खुद बैठ के देखा और मैंने खुद अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया, क्योंकि बाद में याद करने गई कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, स्टेप्स भूल जाते। और मेरे को खुद समझ नहीं आया, सीरियसली बताऊँ मैं ज़ीरो था, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है और कभी मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर में काम भी नहीं किया कभी। और ये वाला औखा है थोड़ा, पर चलो। सब कंपनीज़ के अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपके पास जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी स्टाफ है, प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सा अच्छे से बात करो, थोड़ा सा अच्छे से डील करो, क्योंकि ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं याद करने और बहुत ही मुश्किल होते हैं समझने। तो और ऑब्वियसली बात है, जो नए बंदे आएंगे, जो नए एम्प्लॉय आएंगे, उनको तो कहाँ ही समझ आएगा। सीख तो मैं नया जो है मैं वो भी सीख रही हूँ, और जो इन बिटवीन जो काम आ रहा है वो भी करना है। अब जब मेरे को नॉलेज ही है हाफ, तो मैं वो जो काम आ रहा है उसके लिए भी मैं पजल हो जा रही हूँ ना कि अच्छा ये कैसे करना है, अच्छा ये कैसे करना है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ये नहीं कि अपने काम तो एटलीस्ट आने चाहिए ना बंदे को। जूते भी बाहर ही रखे हुए, निकले भी बाहर रखे हैं, कपड़े कैसे संभाल अपने कपड़े, खुद के कपड़े इसके बाहर पड़े हुए हैं, मुझे बोल रहे हैं कि तेरे कपड़े बाहर क्यों पड़े हुए हैं, जबकि मेरे सिर्फ जूते बाहर पड़े थे जो मैं अभी पहन के आया हूँ, उनको चेंज करने थे। और सुनाने लगी मेरे को। हाँ, you have anything to say? Yes, I have so many things to say. Then say in front of everyone. एक ना बोलो। वो चद्दर तैन करके उठाकर उठ सुबह उड़े ऐसे उड़ते जैसे सांप केंचुली में से ऐसे। ये इनकी अलग ही फिलॉसफी है, इनकी अलग ही फिलॉसफी है। मैंने शाम को ग्रीन निक्कर पहनी थी, आपको तो आपने देखी होगी, ग्रीन निक्कर पहनी थी और मैंने वो अंदर रख दी अलमारी के अंदर। 2 साल में एक काम करा। एक और चीज, 2 साल में पहली बार मैंने इसके ऐसे जूते देखे जो इसने आज पहन के गई थी, जो ये अरे मैंने क्योंकि कभी नहीं एक देखी। ही पहन रही थी, बार बार उसको निकालने का टाइम नहीं मैंने मिला। एक ही मतलब तो कहनी चाहती 2 है तेरे पास सिर्फ, यार कितनी झूठी। इसके पास ना जूतों की भरमार है। दूसरी कृतिका खुराना है ये, दूसरी बोहो गर्ल है ये लड़की। इतने जूते हैं, पूरी की पूरी अलमारी इसको मिल चुकी है, मेरे पास कोई अलमारी नहीं है। 10 पूरे नहीं होंगे। ये देख 1 2 3 4 अंदर ही अंदर, तो अंदर ही तेरे अंदर, में अंदर ही अंदर। मेरे सस्ते सस्ते कितने सारे हैं। तू तो 10-10 हजार के जूते डालता है थाईलैंड से, जो मैं एक चीज से लेकर 12,000 का है थाईलैंड से। तो रेट ठीक बोल, 12-15 हजार का है वो। तो है तो चीज पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि बहुत सारे हैं इसके पास, तो बहुत ज्यादा स्पेस ले रखी है इसने। और मेरे 2 साल से जो जूते ले रखे हैं इसने, मैंने आज तक नहीं देखे वो जूते कि कहाँ से कब कैसे आगे। जब इसने पहने ना, मैं ये कौन से जूते हैं, कह रही मैं चेंज कर करके पहनती नहीं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था, कुछ लोगों को उसमें से याद होगा कि मैंने उसमें बताया था कि एक क्रिएटर है जिसके साथ मैंने अभी सेशन जो है वो ज्वाइन करना है। यूट्यूबर है, मुंबई से है, तो वो और कोई नहीं, वो है ब्यूनिक। Whoever doing it right now, ask yourself this one question: A, why do you want to do it? And B, why would you watch yourself? रियली एक्साइटेड, कुछ सीखने को मिल रहा है अभी। तो उसने भी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया कि जब वो उसने अपना वीडियो पहले डाला था तो वायरल कैसे हुआ और वो क्या करता है, वो कौन सी फैमिली से आता है, बैकग्राउंड उसका कैसा था। फिर भी उसने सोचा कि मैं ये यूट्यूब सेलेक्ट करता हूँ, और जब उसने 3-4 वीडियोज़ बनाई उसके बाद उसको श्योरिटी हो गई कि मेरे को यही चीज़ करनी है ना। कई बार क्या होता है कि हम डिसाइड करते ही रहते हैं और टाइम निकलता रहता है, और फिर जब हमें सीरियसली फील होता है कि हमें ये चीज़ करनी है, तब बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन
इतना मैटर नहीं करता वो, क्योंकि जब आपको पता लग गया कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में, तो आपको और ईजी हो जाता है उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए। सब अच्छा होगा भगवान की कृपा से। सेशन जो था वो जस्ट अभी ख़त्म हुआ और बियोनिक ने काफ़ी कुछ अच्छा बताया, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला, खुशी मिली कि और इतने एक्साइटेडली उसने सब कुछ बताया कि ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बियोनिक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। ऐसा लगा कि जैसे ये पड़ोस में बैठ के हमारे साथ कॉफ़ी पीता होगा या चाय पीता होगा, ऐसे वाला बंदा फील हुआ बिल्कुल। और ये चीज़ उसने ये बहुत सही बताई कि कहता लेट्स जस्ट से कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स या यूट्यूब पे फॉलोअर्स आपके लेट्स से 1700 है, 1800 है, 1900 है, तो डजेंट मैटर कि आपके इतने कम फॉलोअर्स हैं, इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं। आपका जो मैटर करता है वो आपको कंटेंट मैटर करता है, और नो मैटर व्हाट, आज नहीं तो कल आपका कभी ना कभी कंटेंट कोई ना कोई नोटिस कर ही रहा होगा या कर रहा होगा या किया ही होगा। अच्छी मूवीज़ ने, बॉलीवुड मूवीज़ ने भी चुराया कंटेंट उसका। और जब वो मूवीज़ देख के लोग बाहर आके बोलते थे तो वो ये नहीं बोलते कि बियोनिक का कंटेंट चुराया, वो ये कहते हैं कि बियोनिक ने बॉलीवुड मूवीज़ से कंटेंट अपना चुरा के नया वीडियो बनाया और डाला। प्लस ये चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, आप खुद में देखो कि आप अपनी वीडियोज़ आपकी कब वहाँ पे आती हैं, और जब आपकी वीडियोज़ आती है क्या आपका खुद का दिल करता है उस वीडियो को देखने का। अगर आपका खुद का दिल करता है उस वीडियो को दोबारा देखने का, तो कहीं ना कहीं आप सही काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तभी लोग आपको पसंद करेंगे जब आप खुद को अपने आप को पसंद कर रहे हो। और एक हफ्ते से मेरा जो चार्जर था, फ़ोन का चार्जर, वो ख़राब पड़ा था, फिर भी मैं जुगाड़ पा के उसको चार्ज कर रहा था फ़ोन को, लेकिन आज सुबह वो पूरा ही डेड हो गया, चार्जर काम करना ही बंद कर गया बिल्कुल। तो मैंने ये जो चार्जर था वो मंगवाया मेरे फादर से, वो क्योंकि बाहर ही थे, ऑलरेडी मार्केट के पास थे, तो मैंने ले आना। और ये पहला इनिशिएटिव लिया है हमने जो मेड इन इंडिया सामान के लिए, तो ये मेड इन इंडिया है। आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। कल अगर आप कुछ सामान लेने जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो मेड इन इंडिया ही हो, चाइना ना हो। जो गवर्नमेंट रूल्स निकले नए, उन्होंने ये चीज़ बोल दी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को कि जो भी आप प्रोडक्ट बेचोगे, अपने मार्केट में रखोगे, लगाओगे, जहाँ का सामान वो बना है वो चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। जो कंज्यूमर्स होंगे वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो उस कंट्री का सामान उन्होंने खरीदना है कि नहीं खरीदना। जैसे लेट्स से कि मेड इन कोरिया या मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना है, कहीं का भी सामान वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उस पर फाइन लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। आगे भी बहुत सारे सेशन होंगे, मैं ट्राई करूँगा जो मेरे को नॉलेज मिली है वहाँ से वो भी मैं आपको देता रहूँ, उसके बारे में सब कुछ आपको बताता रहूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा शेयर करो, बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, बाय।